चरक पूर्वार्ध के सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय दीर्घम जीवित अध्यायम। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान में 46 अध्याय 46 अध्याय, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में 40 अध्याय हैं। सिर्फ सूत्र स्थान का नहीं, ठीक है, कम से कम वृहत्त्रयी चरक, सुश्रुत और अष्टांग, इन तीनों के अंतर्गत आने वाले स्थानों के नाम, स्थानों की संख्या, पहले तो नंबर्स ऑफ स्थान, इसके अंतर्गत आने वाले अध्यायों के, अध्याय जो जितने भी हैं, ठीक है, अध्यायों के नंबर्स और नाम, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नंबर्स आपको याद होने चाहिए, नाम आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे नाम आपको बार बार दिखते जाएगा और वो याद होते जाएगा। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार नंबर्स से, तो नंबर्स याद होने चाहिए कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में इतने चैप्टर्स हैं, निदान में इतने हैं, विमान में इतने, चिकित्सा में इतने, ऐसे ही सुश्रुत के और ऐसे ही अष्टांग के। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। चरक संहिता के सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी से रिलेट करते हुए सुश्रुत के प्रथम अध्याय का नाम और अष्टांग के प्रथम अध्याय का नाम। तो चरक सूत्र के प्रथम अध्याय का नाम है दीर्घम जीवित अध्याय। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय का नाम है आयुष काम्य अध्याय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका NIA में कि अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का नाम क्या है। ठीक है, आयुष काम्य। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, याद हो जाएगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो कि चरक संहिता के बारे में हमको पता होने चाहिए। चरक संहिता में कुल अध्यायों की संख्या है 120, कुल सूत्रों की संख्या है 9295 9295, कुल श्लोक हैं 12000, कुल योगों का वर्णन है 1950 1950 या फिर 1950। चरक संहिता में 68 या 68 आचार्यों के बारे में वर्णन किया गया है। चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद को बताया गया है, 7 स्थान पे संभाषा परिषदों का वर्णन है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, 14 प्रकार की या 14 टाइप्स ऑफ देशों का यहाँ पे वर्णन है। सूत्र के प्रकार, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सूत्रों की संख्या पूछता है तो वो है 9295 9295 और सूत्रों के प्रकार यदि पूछता है तो वो है 4। ठीक है, कौन कौन से 4 प्रकार के सूत्रों का वर्णन है यहाँ पे? गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एकी सूत्र। क्या होते हैं ये? गुरु सूत्र, जैसे कि नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि गुरु अपने जो भी मत हैं या अपनी जो भी बातें हैं उनको जिन वाक्यों से कहता है, जो कि यहाँ पे आत्रेय के द्वारा कही गई है, वो क्या है? गुरु सूत्र है। शिष्य सूत्र क्या होते हैं? शिष्य जो भी गुरु के उपदेश के बाद, ठीक है, गुरु ने कह दिया कुछ भी, अब गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस भी सूत्र के द्वारा अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है या अपनी शंकाओं को प्रकट करता है, वो होता है शिष्य सूत्र। तीसरा है प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, जो कि यहाँ पे दृढ़बल के द्वारा हम टीका जो लिखी हुई है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि दृढ़बल बता रहे हैं कि भगवान आत्रेय ने ये कहा और अग्निवेश ने ये कहा, तो दृढ़बल के द्वारा जो वाक्य कहा गया है यहाँ पे वो है प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, जो कि किसी प्रतिसंस्करण कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो है प्रतिसंस्कर्ता सूत्र। चौथा प्रकार का सूत्र है एकीय सूत्र। ठीक है, जो प्रसंगवश कहा जाता है, मतलब जैसे संभाषा परिषद का उदाहरण यहाँ पे इसलिए लिया गया क्योंकि संभाषा परिषद में क्या बताया गया कि अच्छा गुरु ने ये कहा और शिष्य ने ये कहा। ठीक है, मतलब एक स्थान पे अन्य भिन्न भिन्न आचार्यों का उदाहरण देके जो बात कही जाती है या उदाहरण देके कोई सिद्धांत कहा जाता है, तो वो है एक ही सूत्र होता है। ठीक है, चरक संहिता में यदि हम देखें तो 3 प्रकार के आत्रेय का वर्णन है। एक इम्पॉर्टेंट है ये, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय और भिक्षु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय का चरक सूत्र 1 में, कृष्ण आत्रेय का उल्लेख है चरक सूत्र 11 में और भिक्षु आत्रेय का उल्लेख है चरक सूत्र 25 अध्याय में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के आत्रेय का वर्णन है। किसका किसका? पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय और भिक्षु आत्रेय का। चरक सूत्र स्थान जो है या चरक संहिता का जो सूत्र स्थान है वो दर्शन शास्त्र जो हम पदार्थ में पढ़ते हैं, पदार्थ विज्ञान में, है ना, तो पदार्थ से किससे किससे कौन कौन सा चैप्टर प्रभावित है वो देख रहे हैं। चरक सूत्र का जो प्रथम अध्याय है
वो वैशेषिक दर्शन से प्रभावित है। 8वां अध्याय है वो है धर्मशास्त्र से प्रभावित है। 16वां अध्याय है बौद्ध दर्शन से। विमान स्थान अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमको न्याय दर्शन से प्रभावित। शारीर स्थान सांख्य दर्शन से और सिद्धि स्थान वेदांत से। तो जब आप पदार्थ पढ़ते हैं तो वो बहुत बोरिंग सा लगता है, तो ऐसा नहीं है, वो आप कहीं ना कहीं आपके संहिताओं से रिलेटेड है। ठीक है। आत्रेय के 6 शिष्य थे जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल और क्षारपाणी। अपराजित हैं भेल क्षार। अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल और क्षारपाणी आत्रेय के 6 शिष्यों के नाम है। चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे जो चैप्टर का नाम है दीर्घम जीवितीय अध्याय। ठीक है। आपको चैप्टर के फर्स्ट में ही एक श्लोक लिखा हुआ मिलेगा, अथातो दीर्घम जीवितीय अध्याय व्याख्यास्यामः। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको याद रखना है, ये चक्रपाणी के द्वारा बताया गया है आयुर्वेद दीपिका में कि ये जो श्लोक है यहाँ पे, यह जो सूत्र है उसमें 8 मांगलिक पद हैं। ठीक है, 8 मांगलिक पद हैं, ये आपको सिर्फ याद रखना है, कभी पूछा हुआ नहीं, क्या पता पूछ ले। तो इस लाइन में अर्थ ऐसा अलग अलग इसको अगर हम तोड़ें तो इसमें 8 पद होते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रथम अध्याय के नीचे ही ये लिखा हुआ है अथातो दीर्घम जीवित अध्याय व्याख्यासामः। इसमें कितने मांगलिक पद हैं? 8 मांगलिक पद हैं। ठीक है। इस चैप्टर के शुरुआत में या इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या बताया गया है कि आयुर्वेद अवतरण का वर्णन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आयुर्वेद अवतरण में हम देखेंगे दीर्घ जीवन की इच्छा से भारद्वाज इंद्र के पास गए। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि भारद्वाज जो है इंद्र के पास क्यों गए, तो दीर्घ जीवन की इच्छा से गए, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आयुर्वेद अवतरण को याद रखने के लिए आपको याद रखना है ये BDAI। ठीक है। ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र। ठीक है। भारद्वाज गए थे इंद्र के पास। भारद्वाज ने फिर क्या किया, आत्रेय को दिया, पुनर्वसु आत्रेय को, और आत्रेय ने फिर अपने 6 शिष्यों को। ठीक है। तो ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। तो आपको याद रखना है बड़ाई, आयुर्वेद अवतरण के अंतर्गत याद रखना है बड़ाई। ठीक है। 6 शिष्यों के अंतर्गत अभी हमने 6 शिष्यों के नाम देखा, अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल और क्षारपाणी। 6 शिष्यों ने क्या किया था, फिर तंत्रों का निर्माण किया था, मतलब जो भी संहिताएं बनाई या जो भी भगवान आत्रेय या पुनर्वसु आत्रेय से ज्ञान लेके तंत्र का निर्माण किया। संभाषा परिषद की हमने बात की थी कि कुल चरक संहिता में 7 स्थान पे संभाषा परिषद का वर्णन है। तो कहाँ कहाँ है वो? चरक संहिता के सूत्र स्थान में 4 जगह पे है। कहाँ कहाँ? चरक सूत्र के प्रथम अध्याय में, 12वें अध्याय में, 25वें अध्याय में और 26वें अध्याय में। ठीक है। पहले अध्याय का नाम है दीर्घम जीविती अध्याय, 12वें अध्याय का नाम है वात कलाकली अध्याय, 25वें अध्याय का नाम है यज्ञ पुरुषी अध्याय और 26वें चैप्टर का या 26वें अध्याय का नाम है आत्रेय भद्रकापी अध्याय। ठीक है। धीरे धीरे जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको चैप्टर्स के नाम याद हो जाएंगे, लेकिन संख्या याद रहनी चाहिए। ठीक है। 4 संभाषा परिषद है सूत्र में। शारीर स्थान में है 2 संभाषा परिषद, 3रे अध्याय में और 6वें अध्याय में। ऐसे ही चरक सिद्धि स्थान में एक जगह पे है, कहाँ पे? 11वें अध्याय में। ठीक है। तो याद रखना है 1, 12, 25, 26। फिर है शारीर में 3 और 6, सिद्धि में 11। सुशासी। ठीक है। सुशासी कैसे भी आपको याद रखना है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। तो सूत्र में है 4 जगह पे, शारीर में है 2 जगह पे और सिद्धि में है 1 जगह पे। 4, 3, 2, 6 और 1, 7। तो टोटल 7 संभाषा परिषद चरक के अंतर्गत बताया गया है। प्रथम संभाषा परिषद क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका विषय क्या था, स्थान क्या था और कुल कितने ऋषि थे। तो प्रथम संभाषा परिषद जो है उसका विषय था आयुर्वेद का अवतरण। प्रथम संभाषा परिषद क्यों हुई थी? वो मिलके क्या किया था उन्होंने? आयुर्वेद का अवतरण के लिए ही संभाषा परिषद हुई थी सबसे पहली, जिसका डिस्कशन कहाँ है? चरक सूत्र पहले अध्याय में। ठीक है। स्थान क्या था? पार्श्व हिमवत, हिमालय।
ठीक है, पार्श्वीय हिमवत, हिमालय की चोटियों में, हिमालय की श्रृंखलाओं में ये संभाषा परिषद हुई थी। कुल ऋषियों की संख्या कितनी थी? 53। अंगिरा का नाम पहले सबसे, इसलिए इसको याद रखना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल ऋषियों की संख्या याद रखनी है 53 या 53। पहली संभाषा परिषद में ऋषियों की संख्या कितनी थी? 53। इस सूत्र के अंतर्गत इस सूत्र स्थान में 4-4 अध्यायों को 7 वर्ग में डिवाइड किया गया है। 8वां वर्ग 4-4 स्थानों को, मतलब टोटल कितने हैं? 30 चैप्टर हैं, ठीक है। 4-4 से अगर डिवाइड करें तो 7 करेंगे, है ना, तो टोटल कितने हो गए? अगर 7 वर्गों में डिवाइड किया तो 28 हो गए, और 2 चैप्टर जो बचे 30 में, उसको फिर हमने 8वें वर्ग में रख दिया, जिसको कहा गया संग्रह द्वय का नाम दिया गया। तो 4-4-4 ऐसे डिवाइड किया 7 वर्गों में, इसको क्या कहा गया? चतुष्क कहा गया, क्योंकि एक वर्ग में 4 चैप्टर हैं या 4 अध्याय हैं। इन अध्यायों का नाम या इन वर्गों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? भेसनी करो योजना अन्नपान की, ठीक है। भेसनी करो योजना अन्नपान की, ठीक। भे से है भेषज चतुष्क, जिसमें है 1 से 4, मतलब 4-4 है, 1 से 4, 5 से 8, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। नाम आपको याद रखना है। भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क। जो 30 चैप्टर हैं सूत्र स्थान में, 30 अध्याय हैं, उनको हमने 4-4 अध्यायों का एक एक वर्ग बनाया, और 7 वर्गों में 4-4 चैप्टर। लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं 29 और 30, उसको 8वां वर्ग दिया और नाम दिया संग्रह द्वय, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। भेसनी करो योजना अन्नपान की, भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क, ठीक है। फिर 2 बचे वो संग्रह द्वय के अंतर्गत आते हैं। इसका रेफरेंस पूछा जाता है, विघ्न भूता यथा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तप उपवास साध्य अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। इन श्लोक में ये पूछा गया है या ये बताया गया है कि क्यों भारद्वाज को ऊपर इंद्र के पास जाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, महर्षियों के एकत्र होने का कारण क्या था, है ना, कि आयु पर्यंत, लंबी आयु से जी रहे थे सब। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे तपस्या, उपवास, अध्ययन, ठीक है, तपस्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, ये इन सब का पालन करने के बाद भी क्या हो रहा था, बहुत विघ्न रूप वाले या फिर बहुत कठिन रोगों का शुरुआत हो रही थी। लोग क्या हो रहे थे, रोगों से ग्रसित हो रहे थे। तो उनके निवारण के लिए क्या हुआ, मनुष्यों में विघ्न रोग हो रहे थे, तो उनके निवारण के लिए भारद्वाज को इंद्र के पास जाना पड़ा, ठीक है। ये श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पूछा जाता है, ये श्लोक दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये किस जगह से है, मतलब कौन से अध्याय से या कौन से स्थान से है, ठीक है। तो चरक सूत्र प्रथम अध्याय का श्लोक है ये। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि मनुष्य की 3 ऐषणाएं होती हैं, या 3 प्रकार की ऐषणाओं का वर्णन है। प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा, ठीक है। ऐषणा माने इच्छा होती है, तो 3 प्रकार की इच्छा होती है, प्राण की, धन की और परलोक की। इन सब में अगर देखा जाए तो कौन सा श्रेष्ठ है, ये पूछा जाता है, तो प्राण ऐषणा श्रेष्ठ है, क्योंकि प्राण ही नहीं रहेगा तो धन और परलोक बाद में आएंगे, है ना। तो श्रेष्ठ कौन है, प्राण, और 3 प्रकार की इच्छाएं होती है या ऐषणाएं होती हैं, प्राण, धन और परलोक ऐषणा। मनुष्य की आयु के बारे में यहाँ बताया गया है कि मनुष्य की आयु सतयुग में थी 400 वर्ष, त्रेता युग में 300 वर्ष की होती थी, द्वापर में 200 की और कलयुग में 100 वर्ष की, ठीक है। पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन है यहाँ पे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। श्लोक है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, ठीक है। यहाँ श्लोक ने लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 15 है यहाँ पे, आप जाके साथ में बुक खोल के अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पुरुषार्थ चतुष्टय है यहाँ पे, धर्म अर्थ काम मोल
काम मोक्ष आरोग्य मूलम उत्तमम। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये आरोग्य का मूल है। ठीक है, आरोग्य का मूल क्या है, या आरोग्य रहने का, ठीक है, सदैव उसका मूल क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। इसको क्या कहा जाता है, पुरुषार्थ चतुष्टय। क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से, इस ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा या पुरुषार्थ चतुष्टय है, या पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय कौन है या क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आरोग्य के मूल हैं ये। ठीक है, त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं धर्म अर्थ और काम, याद रखना है। अनुबंध चतुष्टय क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुबंध चतुष्टय है अभिधेय प्रयोजन संबंध अधिकारी। ये क्यों है क्या है इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है अनुबंध चतुष्टय क्या है, अभिधेय प्रयोजन संबंध अधिकारी। ठीक है, दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भारद्वाज इंद्र के पास गए, क्या करने गए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, जो कि हमने ऊपर देखा विघ्न भूता यदा रोगा वाला जो श्लोक था वो था। और आयुर्वेद अवतरण के अंतर्गत हम देख चुके हैं कि BDAI ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार इंद्र। ठीक है, यहाँ कौन गया था, भारद्वाज इंद्र। भारद्वाज को चुना गया था देवराज इंद्र के पास जाने के लिए, किस लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि क्या हो रहा था यहाँ पे, लोग बीमार पड़ रहे थे, तो आयु के लिए या लंबी आयु के लिए और रोगों से मुक्ति के लिए आयुर्वेद के अवतरण के लिए भारद्वाज को इंद्र के पास भेजा गया। भारद्वाज का कुछ पर्याय हैं जो कि याद रखने हैं। उग्रतपा, अमितायु, महामती। धन्वंतरी का पर्याय यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है दीर्घतपा। देवराज इंद्र के बहुत सारे पर्याय हैं जो कि याद रखने हैं। शक्तक्रतु, बलहंतारम, शचीपति। इंद्र की पत्नी का नाम था शची, इसलिए इनको कहा जाता है शचीपति। सहस्त्राक्ष, ठीक है, सहस्त्र नयनों वाले थे इसलिए सहस्त्राक्ष कहा जाता है। सुरेश्वरम, शक्र, अमर प्रभु, ये इंद्र के पर्याय हैं। ठीक है, दीर्घतपा और उग्रतपा में कंफ्यूज नहीं होंगे। धन्वंतरी, दीर्घ, तो दीर्घ काल तक हमको धन चाहिए होता है, इसलिए दीर्घतपा धन्वंतरी। ठीक है, ये श्लोक हम डिस्कस कर चुके हैं। त्रिसूत्र होते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम। चतुष क्या था वहाँ पे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। त्रिवर्ग था, धर्म अर्थ काम। त्रिसूत्र अगर क्वेश्चन करता है तो वो है हेतु लिंग औषध। त्रिसूत्र है हेतु लिंग और औषध। हेतु लिंग औषधम ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबूधेयम पितामह। ठीक है, हेतु सूत्र के अंतर्गत आते हैं काल, असात्म इंद्रिय अर्थ का संयोग होना और कर्म। लिंग सूत्र है पूर्व रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। जैसे हम निदान पंचक में देखते हैं वहाँ होता है निदान, पूर्व रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। यहाँ निदान नहीं है लिंग सूत्र में। फिर है हेतु लिंग औसत। औसत सूत्र के अंतर्गत आते हैं दोष शामक। ये कितने प्रकार के होते हैं, दोष शामक, दोष प्रकोपक और जो स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। मतलब अगर दोष है तो दोष को प्रकोप करने वाले और स्वास्थ्य के लिए जो हितकारी होते हैं। तो 3 प्रकार के सूत्रों का वर्णन है औसत सूत्र। 60 पदार्थ कौन कौन से होते हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ठीक, जो कि चरक संहिता और वैशेषिक संहिता के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, वैशेषिक ने भी कितने बताए, 6 बताए। 60 पदार्थ, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो उन्होंने 7 प्रकार के पदार्थ बताए हैं। 6 तो ये हैं और 7वां उन्होंने बोला है अभाव को। ठीक है, अभाव को कैसे कहा है, इसको बताया है एक उदाहरण के थ्रू, हम आगे डिस्कस करेंगे। सुश्रुत ने पदार्थों की संख्या अनंत या असंख्य बताई है। ठीक, चरक और वैशेषिक ने 6 बताए हैं, न्याय ने बताए हैं 7। ठीक है, तो 7वां क्या है, अभाव है। अभाव को कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिश्याया व्रणाज्वरा पंचयते विनिर्वंते रोगा केवल लंघनात्। मतलब
जो ये 5 रोगों का बारे में यहाँ बताया है कि अक्षी, कुक्षी, प्रतिश्याय, व्रण और ज्वर। ठीक है, ये 5 ऐसे रोग हैं जो अभाव से भी शांत हो जाते हैं। मतलब अगर इन 5 में क्या करना चाहिए, लंघन करना चाहिए, किसी प्रकार का ग्रहण नहीं करें किसी भी प्रकार की चीज़ों को, तो अभाव से या लंघन से ही ये रोग शांत हो जाते हैं। मतलब किसी प्रकार किसी चीज़ के द्वारा, मतलब लंघन से या अभाव से अगर कोई रोग ठीक हो रहा है, मतलब वो भी एक पदार्थ के रूप में उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, तो 7वां पदार्थ जो है वो अभाव है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है कि उसकी कमी से, किसी चीज़ की कमी से भी रोगों का अगर इलाज हो रहा है या फिर चिकित्सा हो रही है, तो वो भी एक पदार्थ के अंतर्गत उसको रखा जा सकता है। ऐसा माना किसने, न्याय दर्शन ने। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में और चरक दोनों ने 6 माने हैं, लेकिन वैशेषिक दर्शन ने थोड़ा सा फिर से डिस्क्राइब किया कि 6 हैं, लेकिन मुख्य पदार्थ हैं गुण, द्रव्य, कर्म, और उप पदार्थ के अंतर्गत आता है सामान्य, विशेष और समवाय। गुण, द्रव्य और कर्म ये मुख्य है। ठीक है, उप पदार्थ हैं सामान्य, विशेष और समवाय। 6 शिष्य जिनके बारे में हम ऊपर डिस्कस किया, उन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान अग्निवेश थे, क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण इन्होंने ही किया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, बस याद रखना है कि सबसे पहले ग्रंथ का निर्माण 6 शिष्यों में किसने किया, वो है अग्निवेश ने किया। ठीक है, जब भारद्वाज को इंद्र से ज्ञान मिल चुका था आयुर्वेद का, ठीक है, तो क्या हो रहा था, इन सभी ऋषियों की, भारद्वाज को उन्होंने मिला, भारद्वाज के बाद पुनर्वसु आत्रेय, आत्रेय के बाद शिष्यों को, है ना, 6 शिष्यों को। 6 शिष्यों के द्वारा क्या हुआ, जब ग्रंथों की रचना कर ली गई, ठीक है, तो सभी की क्या हो रहा था, प्रशंसा हो रही थी धरती लोक पे, भूलोक पे, है ना। तो ऋषियों की जब प्रशंसा हो रही थी, तभी ऊपर स्वर्गलोक से भी क्या किया, देवताओं ने अहो साधु ऐसा कह के नीचे जो ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे उनकी प्रशंसा की। ठीक है, तो सिर्फ इसका अहो साध्वी, मतलब ऐसा बोला जाता है जब कभी प्रशंसा होती है, सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा, अहो साधु ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बहुत खुश होके। तो इसका रेफरेंस पूछा हुआ 1-2 बार इस श्लोक का कि अहो साध्वीति निर्घोषो, निर्घोष किया गया, ऊपर से निर्घोष किया गया बहुत खुश होके, कि लोकांस्त्रो अन्ववादयत, उन्होंने ऐसा कहा, ओहो साधु बहुत खुश होके। तो इसका रेफरेंस पूछा गया कि ये कहाँ पे कहा गया है, तो चरक सूत्र प्रथम अध्याय में आयुर्वेद अवतरण के लिए कहा गया था ये। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, जब प्रशंसा हो रही थी तो ऋषियों के शरीर में 8 प्रकार के ज्ञान के देवता प्रवेश कर गए। ठीक है, कौन से ऋषियों, जिन्होंने नीचे क्या किया था, तंत्रों का निर्माण किया था, तो उन ऋषियों के शरीर में 8 प्रकार के ज्ञान के देवता प्रवेश कर गए थे। वो 8 प्रकार के ज्ञान के देवता कौन थे, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया। धैर्य नहीं है यहाँ पे, आप याद देखेंगे सभी स्त्रीलिंग जैसा नाम है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, धैर्य नहीं है। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा, दया, ये 8 प्रकार के ज्ञान के देवता हैं जो तंत्रों का निर्माण करने वाले ऋषियों के शरीर में प्रवेश कर गए थे, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आयुर्वेद की परिभाषा, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद की परिभाषा का वर्णन कहाँ है। ठीक है, चरक सूत्र प्रथम अध्याय में। ऐसे ही अगर पूछा जाए आयुर्वेद के प्रयोजन का वर्णन कहाँ है, ठीक है, ये आपको आप कमेंट करके बताएंगे कि आयुर्वेद के प्रयोजन का वर्णन कहाँ किया गया है। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, हिताहितम सुखम दुखमायुस तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स निरुच्यते या उच्यते। ठीक है, ये आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं आयुर्वेद की परिभाषा। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के आयु का वर्णन है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। ठीक है, आयुर्वेद की परिभाषा का रेफरेंस याद रखना है चरक सूत्र प्रथम अध्याय में। आयु की लक्षण और पर्याय। ठीक है, आयु का लक्षण और पर्याय के लिए श्लोक है, शरीरे इंद्र सत्वात्म संयोगे धारी जीवितम नित्यगश्चा अनुबंधश्च पर्याय है। ठीक है, ये उच्चते, तो पर्याय बताए गए हैं और लक्षण बताया गया है इस श्लोक में आयु का। शरीरे इंद्रिय
शरीरे इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग ही आयु का लक्षण है, या फिर जिसमें शरीर है, इंद्रिय है, सत्व है, आत्मा है, ठीक है, यदि ये चीज़ें हैं तो हम उसको आयु मतलब जीवन कह सकते हैं। मतलब ये लक्षण अगर किसी में है तो हम उसको आयु मतलब जीवन वाला या जीवन का धारण किया हुआ कह सकते हैं। शरीरे इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, ठीक है, श्लोक आपने फर्स्ट ईयर में याद किया होगा। शरीरे इंद्रिय सत्वात्मा संयोग धारी जीवितम। नित्यगश्च, नित्यगश्च धारी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अनुबंधश्च ये पर्याय है, ठीक है। तो लक्षण इंपॉर्टेंट है और पर्याय इंपॉर्टेंट है। कितने पर्याय हैं यहाँ पे? धारी, नित्यक, अनुबंध और जीवितम, ठीक है। जो पांचवा पर्याय है आयु का वो है चरक सूत्र 29 और 30 में आप पढ़ेंगे चेतना अनुवृत्ति जिसको कहा गया है, जो कि इंद्रिय उपकर्मणीय अध्याय है 29 और 30, ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसको याद रखने के लिए है धनिया जी का चेतन, ठीक है। धनिया से है धारी, नी से है, ध से है धारी, नी से है नित्यक, अनुबंध और जीवितम, चेतना से है चेतना अनुवृत्ति, ठीक है। ऐसे भी याद हो जाएगा, इसको ट्रिक की ज़रूरत वैसे नहीं है। श्लोक आपने पढ़ा है नित्यकश्च अनुबंधश्च पर्यारे रायुच्यते, ठीक है। नेक्स्ट है तस्याशु पुण्यतमो वेदो वेदमिता मतः वक्ष्यते यन्म मनुष्याणाम लोक योर भयोरहितम। इस श्लोक का रेफरेंस पूछा जाता है और इस टर्म से क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है वेदो वेदमिता से। यहाँ से क्या कन्फ्यूज़न होता है कि इस शब्द से ऐसा लगता है कि सुश्रुत सूत्र का प्रथम अध्याय जिसका नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय, ये वहाँ का रेफरेंस है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि ये चरक सूत्र प्रथम अध्याय का श्लोक है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुर्वेद इहलोक और परलोक दोनों के लिए या उभय लोक के लिए हितकारी है, ठीक है। कहाँ के लिए? स्वर्गलोक के लिए भी नहीं है और सिर्फ भूलोक के लिए नहीं, सिर्फ स्वर्गलोक के लिए नहीं है, दोनों के लिए, उभय लोक के लिए हितकारी है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? आयुर्वेद के बारे में। और इसका रेफरेंस पूछा जाता है तो ये है चरक सूत्र पहला, ठीक है, अध्याय। ये श्लोक का वर्णन है आपके चरक सूत्र के चैप्टर में। धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्षाणाम आरोग्यम साधनम यतः। अभी हमने पुरुषार्थ चतुष्टय में पढ़ा था धर्म अर्थ काम मोक्षम आरोग्यम मूलम उत्तमम, ठीक है। यहाँ पे साधना है, ठीक है। तो साधन क्या होता है, इसका रेफरेंस पूछा जाता है। तो ये जहाँ पे साधन आएगा, ठीक है, तो नंदी मतलब बैल या सांड, ठीक है, उसको हम साधन के रूप में यूज़ करते थे, या शिव भगवान है ना, शिव भगवान की सवारी है वो, तो वहाँ वो साधन के रूप में यूज़ होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं इस श्लोक से कि ये इसका रेफरेंस क्या है। अगर आता है आरोग्यम मूलम उत्तमम तो वो है चरक सूत्र पहला, और अगर साधन आता है तो उसका रेफरेंस क्या है? नंदी पुराण में इसका वर्णन किया गया है। फिर है नीचे सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत् लोकतिष्ठति संयोगा तत्र सर्वप्रतिष्ठम, ठीक है। त्रिदंड के बारे में अभी तक हम त्रिवर्ग पढ़ चुके, त्रिसूत्र पढ़ चुके, ठीक है। अब हम देख रहे हैं त्रिदंड। त्रिवर्ग क्या था? धर्म अर्थ काम, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम। त्रिसूत्र क्या था? हेतु लिंग औषध। अब हम देख रहे हैं त्रिदंड। सत्व आत्मा शरीर, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? दंड, सांस दंड देती है, ठीक है। सत्व आत्मा शरीर त्रिदंड, सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत्। वैसे इसको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं, फटाफट ये चीज़ याद हो जाती है ना। 3 दंड देती है या 3 दंड देती है सत्व आत्मा शरीर। आयुर्वेद का अधिकरण सत्व आत्मा शरीर युक्त चेतन या संयोग पुरुष के होने पर ही आयुर्वेद का अधिकरण है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अगले पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।